हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो सबसे पहले होमवर्क से डिस्कस करते हैं। और याद रखना आज की क्लास हमारे लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस होता क्या है। जितनी आपने गंदगी पाल रखी है, जितना आपने बहुत सारा कचरा जो सुन रखा है ना, वो सब आज आपका क्लियर होने वाला है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। लोग रेजोनेंस को पता नहीं क्या ही समझते हैं। रेजोनेंस का मतलब ही अलग दुनिया चल रही है उनकी। आज मैं आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा एकदम क्लैरिटी दूंगा कि एक्चुअल में रेजोनेंस क्या होता है। लोगों को रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन सब एक ही लगता है, बट जबकि बात तीनों अलग है। तो आज मैं आपके रेजोनेंस का जितना आपने गलत चीज़ें आपके मन में हैं या गलत चीज़ें आपको पता चल गई। होता क्या है कि जब हम 11th-12th में होते हैं तो टीचर्स मतलब जनरली क्या होता है कि उस लेवल पे सोचते हैं कि ना ही समझाएं तो बेटर है, वो थोड़ा बहुत रेजोनेंस का आइडिया देके निकल जाते हैं। तो वहीं से हमारी गलत चीज़ें क्या होती है, कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बिल्डअप हो जाता है, जो कि आगे चल के बहुत दिक्कत। तो आज की क्लास में कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, लास्ट तक लेक्चर देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस हो, जेईई एडवांस हो, नीट हो, सब में क्वेश्चन आता ही आता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर आपको रेजोनेंस नहीं आएगा तो आपके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो पहले अपन लास्ट क्लास के क्वेश्चंस को डिस्कस करते, उसके बाद आगे की बात करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, स्टेबिलिटी आपको इन सब में बतानी थी। फाइंड स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। तो इन सब में देखिए ए है, बी है, ये सी है। तो इन सब पे चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव चार्ज है क्या। और नेगेटिव चार्ज को कल मैंने क्या बताया था, अगर मेरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो मैं उधर की तरफ जाऊंगा जो मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत खींच ले। खींचने से फायदा क्या होगा यार, मेरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले लेगा तो मैं न्यूट्रल की तरफ हो जाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, तो यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। दैट मीन्स इसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है क्लोरीन का। अब यहाँ पे भी क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट लग रहा है बेटा, माइनस आई। और यहाँ पे भी क्लोरीन का कौन सा लग रहा है, माइनस आई। बट जब माइनस आई की बात होती है तो मैंने आपको बताया था माइनस आई के लिए आपको एक रूल आपको मैंने बताया था, DNP रूल। तो यहाँ पे डिस्टेंस में फर्स्ट सेकेंड कार्बन पे, जबकि यहाँ पे थर्ड कार्बन पे, जबकि यहाँ फोर्थ कार्बन पे। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे पहले डिस्टेंस, तो अगर इस डिस्टेंस में क्लोज है तो इसकी खींचने की या इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचूंगा उतना ज़्यादा स्टेबल। तो ए वाले केस में क्लोरीन सबसे क्लोजेस्ट में, तो सबसे स्टेबल ए हो जाएगा बेटा, फिर बी हो जाएगा, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो पहले के आंसर अगर आपका ए बी सी है तो आप बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, इस बार बेटा क्या दिया था मैंने, कार्बोकेटाइन दिया था, CH2+। मतलब अब मेरे पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो और मैं इस तरफ क्यों जाऊंगा, इस तरफ मुझसे लोग इलेक्ट्रॉन खींचने वाले लोग लगे, और इस तरफ कौन है भैया, इलेक्ट्रॉन देने वाले। तो मैं इस तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड हूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल जा रही और मुझे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज़रूरत है। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, बट यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, फ्लोरीन, जो क्या है माइनस आई लगाता है। यहाँ पे कौन कनेक्टेड, CH3, ये प्लस आई लगाता है बेटा। और यहाँ पे कौन कनेक्टेड, C2H5, ये भी क्या लगाता है, प्लस आई। मैंने कल आपको बताया था सारे अल्काइल ग्रुप्स क्या होते हैं, प्लस आई होते हैं। अब यहाँ पे ये NO2 है, ये क्या लगाएगा बेटा, माइनस आई। ठीक है, तो एक्चुअली में उसको क्या चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए थी। तो कौन कौन दे रहा था, ये बी दे रहा था और सी दे रहा था। और CH3 और C2H5 में लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था C2H5 का प्लस आई ज़्यादा होता है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा सबसे ज़्यादा C, देन हो जाएगा B। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों माइनस आई हैं। अब माइनस आई में अपने को क्या देखना है, DNP रूल। तो डिस्टेंस से चलें क्या, डिस्टेंस पे सेकंड कार्बन पे, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे भी क्या नंबर में ये ज़्यादा है क्या, यहाँ पे भी एक ही सब्स्टिट्यूट, एक ही फ्लोरीन है, और यहाँ पे भी क्या है, एक ही NO2 नंबर में। तो अब पावर देखेंगे, पावर NO2 की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यार इस बार क्या है, कार्बोकेटाइन है, मेरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमी और तुम मुझसे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हो, तो मैं डिस्टेबलाइज होऊंगा। तो NO2 वाला क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा D, और उसके बाद इधर क्या आ जाएगा A। तो आंसर आएगा इसका CBAD। क्या आएगा, CBAD। लेकिन अगर सेम चीज रिवर्स होती, मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बोला था कि पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिव करना है। तो अब मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करता हूँ, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी इसको मैं कर दे रहा हूँ नेगेटिव, और बेटा इसको भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, नेगेटिव। ध्यान से देखिएगा, अब क्या है भैया, मेरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा एक्सेस में, तो मैं इस तरफ ज़्यादा डाइवर्टेड हूँगा। क्यों, क्योंकि इधर वाले लोग कौन है, इधर जो मुझसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बहुत खींच लेंगे, और मेरे पे एक्सेस पे चार्ज है, तो मैं चाहता हूँ मुझसे कोई चार्ज खींच ले। अब खींचने वाले कौन कौन से, माइनस आई,
कौन ज़्यादा खींचेगा, NO2 ज़्यादा खींचेगा, तो D सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। अब इन दोनों में देखा बेटा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और ये CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब डीस्टेबलाइज कर रहा है। C2H5 बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, तो ये और ज़्यादा डीस्टेबलाइज करेगा, तो C तो सबसे लास्ट में आ जाएगा, फिर हमारा कौन सा हो जाएगा, B। तो ये आ जाएगा इसका ऑर्डर, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 में। लेकिन आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी क्वेश्चन नंबर 4 में, क्योंकि देखो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। अच्छा यहाँ पे सॉरी, अगर आपने बेंजीन लिख रखा था तो ये गोला नहीं होगा, ठीक है, इसको इरेज कर लेना, साइक्लोहेक्सेन था, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पे सेकंड डिस्टेंस पे सेकंड पे यहाँ पे भी, सेकंड पे यहाँ पे भी, यहाँ तो फोर्थ पे है, यहाँ पे फोर्थ पे। लेकिन डिस्टेंस के बाद क्या डायरेक्टली हम पावर देखते हैं क्या, नहीं बेटा। डिस्टेंस के बाद देखो नंबर में ये क्या, नंबर में जीत गया, जबकि नंबर में यहाँ पे एक ही NO2, जबकि यहाँ पे दो दो फ्लोरीन है। तो मैंने आपको बोला था DNP रूल में आपको क्या देखना, डिस्टेंस, डिस्टेंस के बाद नंबर। तो ये नंबर में ज़्यादा है और चार्ज कैसा है, चार्ज कैसा, मेरे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, NiN है, तो मैं इधर डाइवर्टेड होऊंगा जो मुझसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और कौन ज़्यादा खींच रहा है, किसका माइनस आई ज़्यादा हो जाएगा, दो फ्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इसका। तो सबसे अच्छा हमारा A हो जाएगा, A के बाद डिस्टेंस में ये है, B हो जाएगा। अब ये सब तो दूर दूर है, अब इन दोनों में डिस्टेंस में सेम हो गया, नंबर में भी सेम है, पावर में मैंने आपको बताया था OCH3 का क्या होता है, खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, तो बेटा क्या आ जाएगा, D, फिर क्या आ जाएगा, C। तो आंसर आया हमारा A, B, D, C, ठीक है। और फिफ्थ क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन था ये। सेम चीज मैंने बोला था, जैसे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है वैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो किसी भी एटम पे कोई चार्ज होना नहीं चाहता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो फर्स्ट सेकंड कार्बन पे क्या लगा, एक माइनस आई ग्रुप लगा है, माइनस आई लगा है। सेकेंड कार्बन पे यहाँ पे भी एक माइनस आई लगा है, बट यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे माइनस आई तो है, लेकिन कितने माइनस आई ग्रुप हैं बेटा, डिस्टेंस में तो बराबर हैं, लेकिन नंबर में ये ज़्यादा हो गया। पावर याद रखना इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन हमको पावर लास्ट में देखना होता है, तो नंबर में ये ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो C सबसे ज़्यादा। अब इन दोनों में डिस्टेंस और नंबर दोनों बराबर हो गया, तो पावर वाला देखेंगे, पावर में कौन है, NO2, तो इसकी पावर ज़्यादा, तो CAB, कैब करो और चुपचाप से घर निकल लो, क्या निकल लो, घर निकल लो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर का दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक हमारा कौन सा है, रेजोनेंस। तो आप इतना लिखें और उसके बाद मैं यहाँ कुछ डेफिनेशन लिखता हूँ, आप उसको लिखेंगे, फिर बाकी का पार्ट मैं आपको समझाता हूँ।